ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस जैसी बाधाओं के शमन के लिए विशेष मंत्र माना जाता है। यह हनुमान जी का रुद्र अवतार श्रृंखला के अंतर्गत ही यह मंत्र आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मंत्र का जो विधान है बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोग इतने सारे वीडियो देखते हैं। हमारे ही चैनल में सैकड़ों प्रकार के ऐसे वीडियो पड़े हैं, अलग अलग इष्टों के अलग अलग भूत प्रेत नाशक मंत्र और विधियां। तो हमारा बार बार एक ही विषय में वीडियो बनाने का उद्देश्य यह होता है कि आपको जो विधि आसान लग रही हो और जो मंत्र आपको सूट कर रहा हो, जिस इष्ट का मंत्र आपको पसंद आता हो, उस इष्ट के मंत्र से आप अपने भूत प्रेतों का हनन कर सकते हैं। समस्या इधर नहीं है, समस्या उधर आ जाती है कि यदि आपको हनुमान जी महाराज के मंत्र पसंद आते हैं या आपके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं, तो आप और किसी भी देवी देवताओं के यदि मंत्र जाप करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपके जो मन में है कई प्रकार की शंकाएं होती हैं, और जब आपको उनके प्रति लगाव नहीं होगा तो लगाव न होने के कारण आपके मंत्र विफल हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसे इष्ट को चुनना चाहिए जिस इष्ट से आपको ज़्यादा लगाव रहता हो, और नहीं भी लगाव है तो यदि हमें मंत्र उसका सिद्ध करना है या प्रयोग करना है तो उस इष्ट के प्रति हमें अपना लगाव बढ़ाना चाहिए। जब हमारा लगाव उनके प्रति बढ़ेगा उसके बाद हम मंत्र का जाप करते हैं या सिद्धि करते हैं या मंत्र को किसी भी तरह प्रयोग कर देते हैं तो मंत्र कार्य कर जाता है। यह कायदे की बात है, मतलब अजमाइश वाली बात है। और आप बहुत बड़े से बड़ा मंत्र आप रट लीजिए, सिद्ध कर लीजिए, लेकिन उस मंत्र के इष्ट के प्रति आपका लगाव नहीं है, उस मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, इष्ट के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं है, कहीं कहीं आप असमंजस में पड़ ही जाते हैं, तो ऐसे में फिर वह मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो हमारा इतने सारे कहने का मतलब है, वीडियो बनाने का ये उद्देश्य रहता है कि विधि आसान हो, आप उसे कर पाएं, उस इष्ट के प्रति आपको लगाव हो। तो आप हमारे पुराने वीडियो से आज तक कोई भी वीडियो चुन सकते हैं जिस इष्ट के प्रति आपको ज्यादा लगाव हो, जो मंत्र आपको आसान लगता हो, विधि आसान लगती हो, उस विधि को आप अपनाकर उस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक सिद्ध कर प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र के प्रति यदि श्रद्धा है आपकी तो सिर्फ एक 5 अक्षर का मंत्र आपकी भूत प्रेत बाधाओं को हटा सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की सिद्ध विधि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके लिए अटूट श्रद्धा की आवश्यकता होती है और अटूट त्याग की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में कोई भी मंत्र आपके लिए कार्य कर जाता है। लेकिन कलयुग में, कराल काल कलयुग में लोगों को छोटी सी परेशानी यदि होती है और वह छोटी सी परेशानी 2-4 साल 5 साल गुजर जाती है, तो उसका इष्टों के प्रति जो है थोड़ा सा श्रद्धा घट जाती है। मन से और मुंह से तो सोचता है कि भगवान के लिए हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में जब वो लगातार कुछ चीजें करता रहता है तो उसके मन में यही भावना आ जाती है, इतनी पूजा तो करते हैं, इतने मंत्र तो जाप करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। इस प्रकार उसकी श्रद्धा खंडित हो जाती है, और ऐसे में जब तक समय आता है उसके मंत्र सिद्ध होने का, तब तक उसकी श्रद्धा ही टूट जाती है। तो ऐसे में फिर वो मंत्र उसका बेकार हो जाता है, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको लगातार जप करने से उनमें कोई सिद्ध विधि नहीं होती, जिसे ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, मतलब गायत्री मंत्र। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नरसिंहाय, ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको लगातार जपने से इन मंत्रों में अपने आप ही सिद्धि आ जाती है। इन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई
होम लगा के, हवन लगा के, लंबा जाप करके, हाँ किसी विशेष साधना, विशेष कार्य की पूर्ति हेतु आप बैठकी लगा के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो कम समय में ही आपको वो मनोकामना की पूर्ति मिल जाती है। लेकिन यदि आप इसे निस्वार्थ भावना से लगातार जपते हैं, दिन में जब मन हुआ तब आप मंत्र को जपने लगे, खड़े बैठे, गाड़ी चलाते, बैठे उठते, यदि इस तरह आप मंत्र को जाप करते हैं तो वह मंत्र जो है आपके दिमाग के लिए और आपके शरीर के लिए आजपा हो जाता है। और जब मंत्र आजपा हो जाता है तो उसमें अपने आप ही इतनी सिद्धियां आ जाती हैं कि आपको स्वयं अनुभव ही नहीं हो पाता कि हमारे अंदर किसी मंत्र की सिद्धि है। आपको कई बार इस तरह अनुभव हो जाता है कि आप किसी को कह दें कुछ, भैया बीमार हो, ठीक हो जाते तो बढ़िया रहता, बहुत परेशानी है, तो वो आदमी तत्काल ही ठीक होने लगता है। ये मंत्र की सिद्धि होती है, और आपकी सिद्धि नहीं होती, मंत्र की सिद्धि होती है। आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर सिद्धि आ गई है। ऐसे छोटे मोटे कार्य आपके कहने मात्र से होने लगते हैं। आप सिर्फ विचार करते हैं कि आज मेरा रिश्तेदार है, बहुत दूर रहता है, काश उसका फोन आ जाता। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 5 मिनट बाद उसका अपने आप फोन आ जाता है। आपकी मन की तरंगें जाके उसके मन को तत्काल ही टॉर्चर करती हैं और उसकी इच्छा जागृत हो जाती है कि आपसे बात कर ले। ये कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो आपकी दिमाग की तरंगों को इतना ज्यादा एक्टिव कर देते हैं, आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा जागृत कर देते हैं कि आपको स्वयं ही पता नहीं होता कि हमारे अंदर कोई सिद्धि आ गई है, और आपके कार्य आसानी से होने लगते हैं। आप सोचते बस हैं कि आज हमको यह कार्य करना था, काश कोई उपाय होता, ऐसा जुगाड़ बन जाता, ये कार्य हो जाता, सारे संयोग बन जाते हैं, वो आपका कार्य हो जाता है। इसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। और ऐसी सैकड़ों लोगों में सिद्धियां होती हैं। वो दिन रात भूत झड़वाने के चक्कर में परेशान रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमको भूत लगा हुआ है, और वो मंत्र का जाप भी करते रहते हैं, उनके अंदर सिद्धियां भी आ जाती हैं और उनको पता ही नहीं होता। वो दूसरों के लिए कुछ भी कह दें, उनके काम फटाक से हो जाते हैं। अब शरीर के स्वयं के कष्ट थोड़ा सा क्या है, दिक्कतमय बात हो जाती है कि स्वयं के ऊपर मंत्र ज्यादा असर क्यों नहीं करते। तो हम आपको बता दें कि जो तंत्र विज्ञान में जो मंत्र हैं, उसमें से 30% जो मंत्र हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, स्वयं या अपने स्वयं घर के कार्य के लिए नहीं होते। तो आप जब उन मंत्रों को निस्वार्थ भावना से दूसरे के प्रति यदि अच्छा सोचते हैं, उसके प्रति किसी बात को बोल देते हैं, तो वह बात हो जाती है। आप स्वयं के लिए, स्वयं के हित के लिए कोई बात बोलते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा कई मंत्रों में होता है। लेकिन जब स्वयं की कामना करनी हो, स्वयं का कोई कार्य करवाना हो, तो विशेष साधना की जरूरत पड़ती है। तो मंत्रों को फिर जाप किया जाता है विधि विधान से। जैसे एक मंत्र का हम उदाहरण आपको बता दें। देवी शारदा मैहर में विराजमान है, सतना जिले में, और सभी लोग देवी मां शारदा से परिचित होंगे। देवी मां शारदा के एक साधारण मंत्र, छोटा सा मंत्र है, तो उस मंत्र का कोई यदि 11 लाख बार जप कर लेता है और उसका 11 माला हवन कर देता है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण उनकी छवि अपने दिमाग में बैठा के, बना के, और पूर्ण बैठकी लगा के, हल्के से जवारे बह के, जैसे गुप्त नवरात्रि होंगी, चैत्र नवरात्रि होंगी, कुंवार की नवरात्रि होंगी, ऐसी नवरात्रों के समय में उस मंत्र का कोई 11 लाख बार जप कर देता है, तो यदि वो कह दे कि ये पहाड़ टूट के पाउडर बन जाए, तो ऐसे कार्य की सिद्धि उस मंत्र से मिल जाती है। साधारण सा मंत्र है, बस उसका भी एक नियम है कि वह मंत्र ऐसी जगह उपयोग करना चाहिए जहां किसी का कोई नुकसान ना होता हो, तो आपके बड़े से बड़े कार्य बन जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति खटिया पे है तो जाने ही वाला है, और ऐसे व्यक्ति को आप बचाने के लिए भी इस मंत्र का यदि प्रयोग कर देते हैं तो वह उठ के खड़ा हो जाता है, उसके प्राण जो हैं बच जाते हैं। हम बताएं कि देवी शारदा माता को आल्हा ने अपना शीश अर्पण किया था, और शीश अर्पण करने के बाद देवी ने उन्हें चिरंजीव रहने का वरदान भी दिया था। और अब उसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि आल्हा ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। अंत में कहानी पूरी हमें जानकारी नहीं है कि बाद में क्या हुआ, लेकिन आज भी, आज के समय कलयुग में आज भी आल्हा देव मां शारदा की पूजा करने आते हैं, और सुबह सुबह 4 से 6 के बीच में देवी माँ का स्नान और पूजा उनकी कंप्लीट मिलती है। डेली, नित्य, मतलब डेली आल्हा देव माँ शारदा जी की पूजा करने आते हैं।
अब चाहे उन्हें चिरंजीव वरदान के कारण ऐसा समझें या समझें कि वो जिंदा है, या कैसे आते हैं ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाता। लेकिन रात में पूरी साफ सफाई करने के बाद ताला लगा दिया जाता है, मंदिर में कोई नहीं रहता। जब सवेरे मंदिर खोला जाता है तो माता जी के ऊपर पुष्प अर्पण रहते हैं, माता जी की पूजा हुई होती है, उनको श्रृंगार उनका पूरा मिलता है, तिलक चंदन के साथ उनकी बाकायदा पूजा होती है, और ये सब सवेरे सबको देखने मिलता है। तो ऐसा नहीं है, यदि किसी विशेष मंत्र का यदि आप जापन करते हैं और सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जाप करते हैं तो उस मंत्र में आपको फल मिलता है। इस मंत्र के बारे में शारदा की जो कार्य सिद्धि मंत्र है, इसकी विधि जानने के लिए कोई इच्छुक है तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। बस देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि माता यह कार्य हमारा हो जाए। जब आप सैकड़ों जगह सिर मार पाएं और आपका कार्य ना हो तो आप हमको कॉल करिएगा, चाहे हमें कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम एक वीडियो जरूर बना देंगे, क्योंकि इस मंत्र से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। मंत्र सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मंत्र हम आपको बता देते हैं, विधि हम तभी बताएंगे जब आप हमें कमेंट करेंगे या कोई जानने का इच्छुक होगा। ओम क्लीम मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरकुरु नमः, सिर्फ ये मंत्र है। इस मंत्र के सामने आप कोई भी कार्य रख दे, चाहे किसी का रोग खत्म करना हो, चाहे किसी प्रकार का भूत खत्म करना हो, आपके घर में धन की कमी हो, कलह होती हो, नौकरी की कमी हो, आपका बिजनेस ना चलता हो, किसी भी प्रकार का कार्य माता के सामने आप रख दें, बस उस कार्य से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपको कार्य के बारे में थोड़ा सा निरीक्षण करना है, और बस इसके बाद आप जाप पे बैठ जाइए। विधि आप हमसे जान ही लीजिएगा, और जब आपका जैसे ही जाप संपन्न हो जाएगा, कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों में, और कहते तो हैं कुछ ही मिनट में, आपका कार्य जो है संपन्न होने लगता है। संयोग ऐसे बना देती हैं माता रानी कि आपका कार्य अपने आप सही हो जाता है। यदि अस्वस्थ व्यक्ति है, जघन्य बीमार है वो, तो ऐसे व्यक्तियों को पहले तो आप लाखों की दवाई करवा चुके होते हैं, लेकिन जब इस मंत्र का आप जाप करते हैं, उस व्यक्ति को बचाने के प्रति एक छोटी सी गोली आप खिला देते हैं और आदमी उठ के खड़ा होने लगता है, उसका रोग जो है ठीक होने लगता है। ऐसे हमने प्रमाण देखे हैं और ऐसे कार्य को हमने किया भी है, इसलिए हम आपको ये मन हुआ तो बता दिया, विषय से भटक गए, उसके लिए क्षमा चाहिएगा। हम बात कर रहे थे हनुमान जी के भूतनाशक मंत्र के बारे में, और सबसे आसान विधि से आप भूत को कैसे भगा सकते हैं। तो हनुमान जी का एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको जपना है, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। सिर्फ मंगलवार के दिन 108 बार जप लेना है, 21 बार हवन कर देना है। हवन करने के लिए पलाश की लकड़ी बहुत जरूरी है, बाकी आप अपनी तरफ से उसमें लकड़ियां मिला सकते हैं, जो हवन करते हैं संविदा जिसे बोलते हैं। पलाश की लकड़ी अनिवार्य है। इसके बाद आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, गिलोय हो गया, चंदन हो गया, ऐसी अपने 7 प्रकार की लकड़ियां आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन पलाश की लकड़ी मेन है। पलाश की लकड़ी जरूरी है, बाकी आप लाएं या न लाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पलाश की लकड़ी बहुत जरूरी है। पलाश की लकड़ी में इस मंत्र का 21 बार मात्र हवन करिए, और 21 बार हवन करने के बाद आप जो हवन की राख बचेगी उसको संभाल के रखने की आवश्यकता है। उस राख की एक बढ़िया ताबीज बनाइए और पहुंच जाइए किसी के भूत झाड़ने के लिए, या स्वयं के ही भूत झाड़ना, क्योंकि यह मंत्र स्वयं सिद्धित होता है, इसलिए यह स्वयं के ऊपर भी असर करता है। यदि स्वयं को भी प्रेत बाधा है तब भी आपको यही क्रिया करनी पड़ेगी। इसे महिलाएं भी कर सकती हैं। भगवान जी के प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना होता, लेकिन भगवान जी की पूजा पूरी करनी होती है बिना स्पर्श किए, ठीक है। पूरी पूजा करिए। इसके बाद इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं पूर्ण पवित्रता के साथ, तो यह मंत्र उनके लिए भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि माताएं बहनें भगवान जी की पूजा नहीं कर सकती। क्योंकि भगवान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए महिलाएं पूजा उनकी कर सकती हैं, लेकिन उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो कोशिश करें कि हम स्पर्श ना करें, दूर से कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप जरूर कर सकते हैं। मंदिर के पीछे बैठ के, आजू बाजू में बैठ के, घर में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन घर में भी यदि प्रतिमा है तो उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए पूजा जब कर रहे हैं तब। अब बाकी काम में तो ऐसा होता है कि कई बार साफ सफाई करनी करती है, भगवान की फोटो इधर से उधर लगानी पड़ती है, क्योंकि सारा काम तो महिलाएं ही करती हैं, तो
वो टाइम अलग हो जाता है। लेकिन जब पूजा करने का टाइम होता है, उस समय जैसे ही आपके मन में पूजा करने का भाव जागृत होता है भगवान के प्रति, तो भगवान का अंश उस प्रतिमा में अपने आप ही आ जाता है। तो उस समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है। आप समझने वाले समझ गए होंगे, अब विस्तार से नहीं समझा पाएंगे कि उतने बड़े ज्ञानी हम हैं नहीं। देखिए, तो इस मंत्र का जाप कर लीजिए, हवन कर लीजिए, राख को बचा के रख लीजिए। अब स्वयं के भूत झाड़ना हो या दूसरे के भूत झाड़ना हो, ठीक है। यदि स्वयं के भूत झाड़ना है या दूसरे के भूत झाड़ना है, तब भी सबकी विधि एक जैसी है, शॉर्टकट विधि है। हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन बढ़िया, महिला है तो सिंदूर दूसरे से अर्पण करवा दीजिए, पुरुष है तो स्वयं जाके अर्पण कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा सिंदूर वहां से उनके चरणों का जरूर निकलवा के लाइए, मंगा के लाइए, और मतलब चोला थोड़ा सा बचा के लाइए और उस चोले को अपने घर में लाइए। और जो आप हमने हवन की राख बोली थी, उस राख को एक ताबीज में डालिए, थोड़ा सा ये चोले का सिंदूर भी उसके अंदर डालिए, और जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र की 11 बार उस ताबीज के अंदर फूंक मारिए और बढ़िया सी एक ताबीज बनाइए। अब इसको बढ़िया अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। ताबीज का काम बाद में होता है, ठीक है। अब इसको आप पूजा स्थल में अपने रख सकते हैं। पूजा स्थल में नहीं रखना तो किसी बर्तन में, किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहां उसकी मर्यादा बनी रहे। इसके बाद आप मंत्र पढ़ते हुए, यदि स्वयं के भूत झाड़ना है तो इस मंत्र को 21 बार पढ़िए और अपने सारे शरीर को ऐसे ऐसे करके मंत्र पढ़ते जाइए। जहां जहां आपको पीड़ा है, समस्या है, हृदय में, सिर में, मुंह में, नाक में, आंख में, कान में, सीने में, पैर के घुटनों में, इस जगह से टच करते जाइए और मंत्र पढ़ते जाइए। ऐसा 21 बार कोशिश करिए मंत्र पढ़ें। कम से कम आप 11 बार तो पढ़ ही सकते हैं। और इसके बाद जब लास्ट मंत्र पढ़ेंगे तो 1 गिलास पानी में फूंक भी मारिए। ताम्र पात्र में पानी होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी होना चाहिए, और कोशिश करें कि उसके अंदर एक कमल गेटे का बीज भी डाल लें आप, ठीक है। इसके बाद इस मंत्र से उस जल में फूंक मारिए, उस जल को पी जाइए और थोड़ा सा जल बचा लीजिए। उस जल को पूरे घर में अपने छिड़काव करिए, ठीक है। सारी जगह में, हर कोने में उस जल का छिड़काव करिए। और इसके बाद अब भगवान जी को, जो ताबीज भगवान जी के सामने रखी थी, उसको स्नान कराइए गंगा जल से। उसको वाटर प्रूफ बनाइएगा, बढ़िया से पैक करके उसको स्नान कराइए। उसके बाद उस फूल अक्षत जो भी चीज़ें हैं, जैसी आप साधारण पूजा करते हैं उस हिसाब से उस ताबीज की पूजा करिएगा। उसको धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, अगरबत्ती दिखाइएगा। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा कि महाराज, इस ताबीज के अंदर इतनी ऊर्जा अपनी आप डाल दें ताकि जिसके गले में यह रहे उसी नकारात्मक ऊर्जाएं और प्रेत बाधाएं कभी परेशान न कर सके। वैसे भी महाराज का उसमें चोला पड़ा है, तो महाराज जी का जब चोला उतरता है तो महाराज जी का तेज जो होता है, तेज हर दिन के हिसाब से उनका अलग तेज होता है। चोला आपने किस दिन का लिया वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मंगलवार का जो चोला होता है वो शुभ माना जाता है, ठीक है। और गुरुवार का चोला जो होता है, गुरुवार के दिन अति तेज होता है। उस दिन का चोला, जैसे जघन्य प्रेत बाधा है, हठी प्रेत बाधा है, तो गुरुवार का चोला लेना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ज़्यादातर मंगलवार का चोला इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने इस तरह से चोला निकलवा सकते हैं, या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि महाराज जी का जो तेज होता है किस दिन किस रूप में होता है। और किसी को जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। चोला उसमें डाल देना है और बढ़िया ताबीज में पड़ा ही है मान लो आपके, और उसके बाद उस ताबीज को धारण कर लेना है। और धारण करने के बाद भगवान पे बस इतना विश्वास रखना है, क्योंकि रास्ता भूत प्रेतों को आने का हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम स्वयं ही बनाते हैं। ताबीज पहनने के बाद हमें सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, शरीर में दिक्कत हो रही है, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, शरीर में दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो सिर्फ यही सोचिए भगवान है, रक्षा करेंगे, भगवान की ताबीज हमारे पास है, हम सुरक्षित हैं। ये मन में भावना रखनी चाहिए। और जहां आपने इधर वाली भावना रखी, भूत है कुछ भी कर लो वो तो जाता ही नहीं है, हर चौथे दिन परेशानी हो ही जाती है, क्या किया जाए क्या किया जाए, कोई मंत्र ही काम नहीं कर रहा, कोई तंत्र ही काम नहीं कर रहा, इतनी पूजा करते हैं तब भी फायदा नहीं हो रहा। तो जैसे ही भूत का आप स्मरण करना शुरू करेंगे तो आप उसके भूत के आने का रास्ता बनाने लगेंगे। तो उसका स्मरण बिल्कुल छोड़ दिया करिए।
दर्द हुआ करे, बर्दाश्त कर लिया करिए, भगवान स्मरण किया करिए। तो भगवान का जब स्मरण करेंगे तो उनके आने का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। और जैसे ही आपने भूत का स्मरण शुरू किया, और ये भूत तो जाता ही नहीं है, बहुत परेशान है, इतना मंत्र कर लिया, ताबीज भी पहन ली, तब भी दर्द बना हुआ है, और आपने उसका स्मरण करना शुरू किया तो उसका रास्ता फिर खुलने लगता है आपकी तरफ आने का। फिर आपके जाप ताप का कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि आप साक्षात भूत के आने का रास्ता अपने दिमाग के अंदर के लिए खोल रहे हैं। क्योंकि दिमाग के कई दरवाजे होते हैं और आपकी सोच के ऊपर वो दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। यदि आप इस तरफ सोच रहे हैं तो आप इसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, ईश्वर की तरफ, बालाजी की तरफ सोच रहे हैं तो बालाजी के लिए दरवाजा आप खोल रहे हैं, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखा करिए। और एक बात और, ताबीज पहनना, मंत्र का जाप करना, अपने भूत झाड़ना, इसके बाद सब लोगों को वैसे आराम लग जाता है, लेकिन कई बार होता क्या है कि प्रेत जब हमारे शरीर पे आक्रमण करता है तो शरीर के कुछ अंगों को डैमेज कर देता है, यानी शरीर के अंदर रोग का घर बना देता है। फिर इसके बाद जब भूत प्रेत हमको छोड़ के चला जाता है मंत्र प्रभाव से, तो उसके बाद वो बीमारी हमें कई दिनों तक हमारे शरीर में बनी रहती है और लोगों की आस्था यहीं टूट जाती है, क्योंकि उनके शरीर में ताबीज भी आपने पहन लिया लेकिन बीमारी बनी ही रहती है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी डॉक्टर को दिखाइए और अपनी बीमारी का इलाज कराइए। हाँ, पहले आपको दवाइयां असर नहीं कर रही थी, लेकिन अब आप औषधियां लेंगे तो आपको दवाइयां सब असर करेंगी। बस इतना अंतर हो जाता है। और कई लोग क्या सोचते हैं, हमने ताबीज पहन लिया, जप कर लिया, अब तो भूत हमको परेशान करेगा नहीं, और दूसरे दिन जहां बीमारी ने असर दिखाया, अरे ये ताबीज बेकार है, ये मंत्र बेकार है, फिर भूत आ गया। ये नहीं सोचते कि भूत तो चला गया था लेकिन बीमारी है शरीर में तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो इस बातों सब चीजों का ध्यान रखा करिए और बुरा बिल्कुल ना माना करिए। हम ठहरे शुद्ध बुंदेलखंडी, देखिए हम बताएं तो कभी कभी मुंह से कभी कभी बुराइयां भी निकल जाती हैं और कभी कभी अच्छाइयां भी निकल जाती हैं। तो छोटी मोटी भूल चूक या बुराई की वजह से बिल्कुल क्षमा कर दिया करिएगा, क्योंकि हम उतने बड़े ज्ञानी बिल्कुल नहीं हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बारे में जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मंत्र हमने अभी तक नहीं बताया और वीडियो हो गया 21 मिनट का, तो मंत्र हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे, क्योंकि कई लोगों के सवाल रहते हैं स्क्रीन पर नहीं लगाते। तो देखिए, हम शुद्ध बता दें आपको अपनी ओरिजिनल सच्चाई। हमको मोबाइल से जो शब्द होते हैं, मंत्रों के बीज होते हैं, उनको लिखने में कठिनाई आती है। हम इतने एक्सपर्ट नहीं है लिखने में, इसीलिए कभी कभी स्क्रीन पे या नीचे हम नहीं डाल पाते, लेकिन अब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम डाल दिया करेंगे। ये मंत्र हमने लिख के रखा है, इसलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी लगा देंगे। मंत्र एक बार सुन जरूर लीजिए, क्योंकि इस मंत्र को सुनने से भी बहुत फायदा होता है। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस मंत्र का जो श्रवण है हमारे इसी चैनल पे या संकटनाशक चैनल पे होगा, आप जाके उसको श्रवण करते हुए पानी का सेवन करें, आपके भूत प्रेत बाधा से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव वेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन वंजय वंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारी सुराय रुद्रावताराय होम फट स्वाहा। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। ओम हनु 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 हनुमते नमः। मंत्र छोटा सा था, आपने सुन लिया होगा। तो और लास्ट में मंत्र के हनुमान जी का कोई भी साधारण मंत्र आप जरूर प्रयोग किया करिए। यदि आपको हनुमान गायत्री याद हो या आती हो तो हनुमान गायत्री का भी प्रयोग कर लिया करिए। इससे मंत्र की ऊर्जा थोड़ा सा प्रबल हो जाती है। उम्मीद करते हैं मंत्र सुन लिया होगा और विधि भी आपने सुन ली होगी। वैसे इस मंत्र की विधि हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन कई लोगों के सवाल आए थे कि भैया साधारण विधि बता दो जो सब कोई कर पाए। तो ये साधारण विधि है, क्योंकि इसमें आपको ना ज्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता है, ना मिटर पटर करने की आवश्यकता है। सीधा सिंदूर चढ़ाइए, 108 बार जप करिए, 21 बार हवन करिए, मंत्र आपका रेडी कार्य करेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। बस मंत्र को जपते समय भगवान की छवि जरूर अपने दिमाग में बनाइएगा। और जो हमने बताए हैं
रास्ते भूत प्रेतों के कभी ना खोला करिए, क्योंकि आप स्वयं ही भूत प्रेतों के आने के रास्ते अपने घर के लिए और अपने शरीर के लिए खोल देते हैं। तो इस चीज का परहेज रखिए, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में संभवतः जानकारी खोज के आपको अवश्य उपलब्ध कराएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नरसिंह बाबा के। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः।